गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का वीडियो लेक्चर जो है क्लाउड पॉइंट और 4 पॉइंट है। इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आता है नोट्स लिखने के लिए, या एक्सप्लेन क्लाउड पॉइंट एंड 4 पॉइंट और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लाउड पॉइंट एंड 4 पॉइंट। पढ़ने के पहले एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। एक संस्कृत का बहुत बड़ा श्लोक है जो जीवन के लिए समझिए कि अमृत वाणी है, अमृत वाणी है। अगर उसको जीवन में आप चरितार्थ कर लिए तो आपका करियर ब्राइट हो सकता है, रिजल्ट पर भी उसका पड़ेगा इफेक्ट। कहा गया है उद में नहीं सिद्धंती कर जानी न मनोरथ है। उद में नहीं सिद्धंती कर जानी न मनोरथ है, नहीं सुप्त सिंह से परिसंति मुख्य मृगा। नहीं सुप्त सिंह से परिसंति मुख्य मृगा। केवल इच्छा मात्र से ही सफलता नहीं मिलती है, परिश्रम करना पड़ता है। केवल चाहने से ही सफलता नहीं मिलती है, परिश्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं चला जाता है, सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं चला जाता है, उससे भी शिकार करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मृग को खोजना पड़ता है, तब उसका शिकार होता है। उसी प्रकार पढ़ाई के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हर एक चीज़ को, जो भी वीडियो लेक्चर हम देते हैं, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो लेक्चर को 2-3 बार जरूर सुनना है। 2-4 बार देखने के बाद में एक बार अपने से लिखना है, नोट्स अपने से बनाना है। वीडियो लेक्चर देखिए 3 बार और अपने से नोट्स बनाइए, जो दिक्कत है वीडियो लेक्चर का हेल्प लीजिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फ्लैश माने क्लाउड पॉइंट और 4 पॉइंट। तो पहले क्लाउड पॉइंट, तो एक बात हम लोग देखिए, क्लाउड पॉइंट जो है वो लो टेम्परेचर से रिलेटेड है। क्लाउड पॉइंट लो टेम्परेचर से है रिलेटेड, और फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट हाई टेम्परेचर से रिलेटेड है। जैसे पानी है, पानी देखिए, पानी पानी जो है या सिंगल आइडेंटिटी है, ध्यान दीजिएगा, मिक्सर नहीं है। वाटर इज नॉट मिक्सर, इट इज सिंगल आइडेंटिटी। होता क्या चीज है कि टेम्परेचर जब लोअर करते हैं, हमें टेम्परेचर इज लोअर, व्हेन टेम्परेचर इज लोअर्ड, वाटर के केस में टेम्परेचर जब लोअर करता है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? टेम्परेचर जब लोअर करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है धीरे धीरे आइस क्रिस्टल के रूप में सेपरेट होना, आइस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जब हम 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, ठीक है, पानी लिक्विड है और पानी का टेम्परेचर घटाते घटाते 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो इसमें आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आइस स्टार्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ आइस स्टार्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ आइस स्टार्ट्स। अब आइस का फॉर्मेशन जब होगा तब यहाँ पर क्लाउड जैसा हमको दिखता है, क्लाउड जैसा। बर्फ जब बनने लगता है, देखते हैं, बर्फ से क्लाउड जैसा दिखने लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है फेज सेपरेशन शुरू हो गया। यह लिक्विड फेज है, यह लिक्विड फेज है, पानी हमारा लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज है। और इसमें मतलब सॉलिड फेज, इसमें तो यहां 2 फेज का सेपरेशन हो गया, एक सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का सेपरेशन हुआ।
सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का सेपरेशन हुआ। सॉलिड फेज और लिक्विड फेज, तो दो फेज जहां आ जाएगा वहां पर क्लाउड जैसा हमको, तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इंडिकेट्स, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर कहते हैं। यहां पर क्लाउड पॉइंट नहीं नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो वाटर जब आइस बनता है, वह टेम्परेचर जिस पर वाटर आइस बनता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, क्लाउड पॉइंट नहीं कहते हैं, क्योंकि यह सिंगल कंपाउंड है। क्लाउड पॉइंट वहीं आएगा जहां पर मिक्सचर होगा, इसीलिए इसका नाम फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है, वाटर जो है आइस बनता है। द टेम्परेचर एट विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी प्रकार यहां पर हम लोग देखते हैं, लुब्रिकेंट का केस में हम देखते हैं, तो लुब्रिकेंट में दो चीज रहता है, ध्यान दीजिएगा। आयल और फैट रहता है, आयल और फैट रहता है, आयल और फैट। तो आयल और फैट क्या है? आयल और फैट आयल और फैट जो है यह ग्लिसराइड होता है, ग्लिसराइड। तो कभी कभी पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लिसराइड, आयल और फैट होता है ग्लिसराइड। जनरली बेसिक बात क्या है कि एसिड में जब अल्कोहल देते हैं तो ईस्टर बनता है। एसिड में जब हम लोग अल्कोहल देते हैं तो ईस्टर बनता है। एसिड में जब अल्कोहल देते हैं तो ईस्टर बनता है, ठीक है। यहां पर क्या है, एसिड रहता है जरूर, और अल्कोहल की जगह ग्लिसरॉल देते हैं, अल्कोहल की जगह ग्लिसरॉल देते हैं। एसिड में जब ग्लिसरॉल देते हैं तो ईस्टर बनता है। ग्लिसरॉल भी अल्कोहल है, ग्लिसरॉल भी अल्कोहल, ग्लिसरॉल भी अल्कोहल है। तो अगर एसिड और अल्कोहल मिला और अल्कोहल में ग्लिसरॉल हो गया तो जो ईस्टर बनेगा, इस ईस्टर का नाम होता है ग्लिसराइड। इसका मतलब है ग्लिसराइड इज ए ईस्टर इन व्हिच ग्लिसरॉल एक्ट्स एज अल्कोहल, ग्लिसराइड्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें तो 3 बात जानना होगा, कुछ एसिड का नाम जानना होगा, कुछ एसिड, इसमें 2-3 एसिड का नाम जानना पड़ेगा। एक होता है अस्टियरिक एसिड, अस्टियरिक एसिड, अस्टियरिक एसिड ये फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड, फैटी एसिड। लॉन्ग चेन होता है एसिड, लॉन्ग चेन एसिड है। तो एसिड है, एस्टिरिक एसिड का फार्मूला एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम 2-3 एसिड जरूर, C17H35। अब एसिड है तो C डबल H जरूर रहेगा। इसमें हाइड्रोजन कभी दुगना से 1 ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी और कम होगा, लेकिन अस्टिरिक एसिड में दुगना से 1 ज्यादा रहता है। तो अस्टिरिक एसिड का 17 है, इसका डबल हुआ 34, 1 जोड़ दीजिए 35 हो गया। दूसरा है इसमें ओलेइक एसिड, ओलेइक एसिड, ओलेइक एसिड। इसमें 1 डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए इसमें 2 हाइड्रोजन घट जाता है। इसका फार्मूला हो गया C17H33, 2 हाइड्रोजन घट गया, C डबल OH, ओलेइक एसिड। तो अस्टिरिक एसिड में जितना हाइड्रोजन है, ओलेइक एसिड में 2 हाइड्रोजन घटा दीजिएगा। तीसरा एक और है लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड,
लिनोलेइक एसिड, अस्टेरिक एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, इसमें भी 2 हाइड्रोजन घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, आप भी बोल सकते हैं A31COOH। एक और एसिड है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, यहाँ लेनिक एसिड, इसमें भी 2 हाइड्रोजन घट जाएगा, क्या हो जाएगा C17H29। ठीक है, तो अस्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एक चीज और रखिएगा यार, पामीटिक एसिड भी आपको चाहिए यार, पामीटिक एसिड, याइल फैट में सब होता है पामीटिक एसिड, 15 होता है, तो C15 हो गया, तो दुगना से एक ज्यादा हाइड्रोजन रहता है जनरली, तो 31 हो गया, अस्टेरिक एसिड हो गया, ओलेइक एसिड हो गया, लिनोलेइक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया, पामेटिक एसिड हो गया, तो 4 एसिड आपको जिह्वा पर रहना चाहिए, कौन कौन, अस्टेरिक, ओलेइक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक और पामेटिक। ये फैटी एसिड है, बहुत बड़ा चेन है, देखिए 17 कार्बन का एसिड है, 17 कार्बन का एसिड है, 15 कार्बन का एसिड है, बहुत बड़ा एसिड है, तो फैटी एसिड कहते हैं उसी को। अस्टेरिक एसिड है, अस्टेरिक एसिड है, अस्टेरिक एसिड में जब ग्लिसरॉल देते हैं, ग्लिसरॉल, तो यह ग्लिसराइड बनता है, ग्लिसराइड, ग्लिसराइड, ग्लिसराइड। अब इसका नाम रहता है ग्लिसराइल, ग्लिसराइल अस्टियरेट, ग्लिसराइल अस्टियरेट, या ग्लिसराइड से भी काम आपको चल जाएगा, ग्लिसराइल अस्टियरेट कहिए या ग्लिसराइड कहिए। उसी प्रकार ओलेइक एसिड है, इसमें भी देंगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल देंगे, यही बनेगा ग्लिसराइड, ग्लिसराइड बनेगा। इसका नाम हो जाएगा क्या बोलिए, ग्लिसराइड तो होगा ही, ग्लिसरॉल से बना है तो ग्लिसराइड। ओलेइक एसिड है तो नियम क्या है, ईक एसिड हटा के 8 जोड़ दीजिएगा, ईक एसिड हटा के 8 जोड़ दीजिए, ईक एसिड की जगह पर 8 जोड़ दीजिएगा, तो एसिड अस्टियरेट हो जाएगा, ओलेइक एसिड ओलिएट हो जाएगा, तो ग्लिसराइल ओलिएट, ईक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय 8। उसी प्रकार लिनोलेइक एसिड है, लिनोलेइक एसिड है, तो लिनोलेइक एसिड में जब ग्लिसरॉल देंगे ये क्या, इसका क्या नाम हो जाएगा, ग्लिसराइड लिनो, ईक एसिड हटाइए, अब ईक एसिड की जगह पर 8 लगाइए, तो क्या हो जाएगा, लिनोलिएट, ये हो जाएगा लिनोलिएट, लिनोलिएट हो गया ग्लिसराइड। उसी प्रकार लिनोलेनिक भी होगा, तो यहां पर ग्लिसरॉल बार बार यूज होता है, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल जो है इसमें 3 अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रोक्सी है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, जिसमें एक अल्कोहल है उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं, एक अल्कोहल है उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं, अब 2 अल्कोहल है उसको डाइहाइड्रिक कहते हैं, अब 3 अल्कोहल है उसको ट्राइहाइड्रिक कहते हैं।
कंपाउंड containing one alcohol is called monohydric, 2 alcohol is called dihydric, 3 alcohol is called dihydric। तो मोनोहाइड्रिक में एक अल्कोहल है, जैसे CH3OH मिथाइल अल्कोहल हमारा मोनोहाइड्रिक है। डाइहाइड्रिक में CH2OH CH2OH दो होना चाहिए, CH2OH और CH2OH। तो CH2OH CH2OH इसका नाम इथिलीन ग्लाइकोल है। ये सब जानना चाहिए आप लोगों को, इससे बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग रहिएगा। इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ट्राइहाइड्रिक है, देखिए ट्राइहाइड्रिक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, उसी का इसमें यूज है। इसका एग्जाम्पल ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रिक बनाएगा, ग्लिसरॉल इज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। क्या बनाइएगा? ट्राइहाइड्रिक। फार्मूला देखिए, CH2OH CHOH और CH2OH। इसका मतलब है ये ग्लाइकोल के बीच में CHOH रख दीजिएगा तो हो जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लाइकोल के बीच में CHOH हो गया तो ग्लिसरॉल। तो अब यहां पर क्या है कि ग्लिसराइड तो सब है, ग्लिसराइड। ग्लिसराइड का मतलब क्या हुआ? इसमें ग्लिसरॉल है और एस्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है, एनोलिक एसिड है। ग्लिसराइड को ही आयल कह देंगे और फैट कह देंगे, आयल कह देंगे और फैट कह देंगे, ठीक। अब क्या है, ग्लिसराइड को आयल कब कहेंगे और फैट कब कहेंगे? ग्लिसराइड्स फैट का काम करता फिजिकल स्टेट के चलते। फैट कब होगा? इफ इट इज सॉलिड, इफ इट इज सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर ग्लिसराइड सॉलिड जैसा है तो उसको हम लोग फैट कह देते हैं। वही ग्लिसराइड जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर लिक्विड जैसा काम करेगा तो उसको हम आयल कह देते हैं। आयल इफ इट इज लिक्विड एट 25 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, से 2-4 बार इस वीडियो लेक्चर को देखना है, 2-4 बार, तब क्लियर होगा। क्योंकि बहुत जड़ से हम चल रहे हैं, एकदम रूट से चल रहे हैं, रूट। इट विल हेल्प टू डू बेटर। यह आपको जीवन में बहुत काम देगा समझने में। क्लाउड पॉइंट आयन हो गया, फैट हो गया। एक वैक्स के भी जानकारी चाहिए। वैक्स भी ईस्टर है, लेकिन यह ग्लिसरॉल का नोट, इट इज ईस्टर। वैक्स क्या है? इट इज ईस्टर, इट इज ईस्टर, बट नॉट ग्लिसराइड, बट नॉट ग्लिसराइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब है कि यह भी एसिड और अल्कोहल से बनता है, लेकिन इसमें अल्कोहल हमारा ग्लिसरॉल नहीं है। वैक्स में क्या रहता है? बहुत हायर फैटी एसिड रहता है, हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड रहता है। और इसमें हाइड्रोहाइड्रिक अल्कोहल रहता है, हायर। और हायर फैट में रहता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ईस्टर हो गया, इसीलिए इसको ईस्टर कहते हैं। लेकिन ग्लिसरॉल क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यह ग्लिसरॉल से नहीं बनता, नॉट ग्लिसरॉल।
अब आगे क्या होता है कि लुब्रिकेंट जो हमारा है, लुब्रिकेंट जो देख रहे हैं, लुब्रिकेंट मान क्या लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट है। तो लुब्रिकेंट में कुछ डिजोल्व वैक्स रहता है, वैक्स बोला डिजोल्व रहता है। लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ डिजोल्व वैक्स एंड अदर सॉलिड इम्प्यूरिटीज रहता है, कंटेन्स डिजोल्व वैक्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज। तो इसी का टेम्परेचर पानी जैसा था। पानी में क्या कहते हैं, टेम्परेचर जो है, व्हेन टेम्परेचर इज लोअर, व्हेन टेम्परेचर इज लोअर, टेम्परेचर इज, तो टेम्परेचर जब लोअर कर देंगे इसमें, अब यहां पर जो वैक्स डिजोल्व है यहां पर सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, वैक्स सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, माना। अब ये माने सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स स्टार्ट्स, सॉलिडिफिकेशन वैक्स स्टार्ट्स, सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स स्टार्ट्स, सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स स्टार्ट्स, वैक्स स्टार्ट्स, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन जब हो गया मतलब फेज सेपरेशन हो गए, फेज सेपरेशन हो गए, एक सॉलिड फेज हो गया, एक लिक्विड फेज हो गया। यहीं पर क्या होता है कि वैक्स जब सॉलिड के रूप में ले लेगा, अभी लिक्विड है सॉलिड है, दो फेज हो गया लिक्विड सॉलिड, अब यह क्लाउडी जैसा दिखने लगेगा, इट सीम्स एज क्लाउडी। तो वह टेम्परेचर इस पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, या वह टेम्परेचर इस पर फेज से, क्लाउड पॉइंट कुछ है नहीं। क्लाउड पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पर वैक्स सॉलिडिफाई शुरू हो गया क्लाउड हो गया। ये तो पानी में भी होता है, पानी में बर्फ बनता है, पानी में बर्फ सेपरेट होना शुरू हो गया, यहां पर वैक्स सेपरेट होना शुरू हो गया। तो जिस पॉइंट पर आयल से वैक्स हो गया तो दिखने में क्लाउड जैसा लगता है, इसीलिए क्लाउड हो गया। अब इसी को लिख दें तो क्लाउड कंटिन्यू, डिजोल्व्ड वैक्स, ये बहुत लिखना जरूरी है, इसी के चलते तो क्लाउडी हो रहा है। डिजोल्व्ड वैक्स एंड अदर सॉलिड इम्प्यूरिटी, ओके। वैक्स का परसेंटेज अगर अधिक है तो क्लाउड पॉइंट अधिक है, हायर द पैराफिन वैक्स, हायर पैराफिन वैक्स हायर द क्लाउड पॉइंट, यानी क्लाउड जल्दी बन जाएगा। क्लाउड पॉइंट हाई हुआ मतलब जल्दी सेपरेट हो गया। एंड लोअर द पैराफिन वैक्स, लोअर द वैक्स कंटेंट, lower the cloud point. स्क्रीन
फिक्स पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि लुब्रिकेंट हैज नो फिक्स्ड फ्रीजिंग पॉइंट. लुब्रिकेंट हैज नो फिक्स्ड फ्रीजिंग पॉइंट. लुब्रिकेंट से जब वैक्स सेपरेट हो characterized. The deposition of wax from lubricant is characterized by 3 temperature. ये बहुत मेन पॉइंट है. सेपरेशन ऑफ वैक्स फ्रॉम लुब्रिकेंट बहुत मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा. सेपरेशन ऑफ वैक्स और सेपरेट कब होगा? जब टेम्परेचर लोअर होगा. The separation of wax from lubricant is characterized by 3 temperature. इसमें 3 टेम्परेचर आएगा. Is characterized by 3 temperature. 3 temperature. पहला टेम्परेचर को क्लाउड पॉइंट कहेंगे. क्लाउड पॉइंट और लोअर कर दीजिएगा तो कोर पॉइंट कहेंगे. कोर पॉइंट और लोअर कर दीजिएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे. बहुत मेन पॉइंट. पानी के केस में ऐसा नहीं होता. पानी में केवल एक टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन लुब्रिकेंट में 3 टेम्परेचर. क्लाउड पॉइंट देंगे तो फेज हो जाएगा सेपरेशन. When temperature is lower, phase separation takes place. ये सब बहुत मेन पॉइंट है. फेज सेपरेशन टेक्स प्लेस. ओके. का सेपरेशन होता है, उसी के चलते क्लाउड हो जाता है. ड्यू टू सेपरेशन ऑफ वैक्स. ध्यान दीजिए, वैक्स का सेपरेट होना ही क्लाउडी है उसका. ड्यू टू सेपरेशन ऑफ वैक्स, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ वैक्स, it becomes cloudy. Due to separation of wax, it becomes cloudy. और हेजी भी कहते हैं इसको. हेजी, धुंधला, हेजी. आइस का जब सेपरेशन हो गया तो क्लाउडी हो गया, हेजी हो गया. ओके. हेजीनेस is due to separation of wax. Haziness is due to separation of wax. इसका जब सेपरेशन होगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा. ड्यू टू सेपरेशन ऑफ वैक्स विस्कोसिटी इंक्रीज है. Due to separation of wax, viscosity increases. इसका वह टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे. क्लाउड पॉइंट इज द टेम्परेचर. Cloud point
अब इतना पॉइंट, इतना मटेरियल, उसमें कंटेंट बहुत जरूरी है। क्लाउड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच air turns cloudy. Air turns cloudy due to separation of wax. और फेज सेपरेशन। क्लाउड पॉइंट जब अटेन हो गया, इसका मतलब है अब सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया। अब आयल जो है इंजन पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा, तो क्लाउड पॉइंट अफेक्ट्स इंजन ऑफ मशीन of wax, separation of wax affects इंजन। क्या है, ये हमारा आयल है, टेम्परेचर का लोअर, वैक्स का सेपरेशन हो गया स्टार्ट्स, तो जहां जस्ट वैक्स का सेपरेशन स्टार्ट हो गया वो हो गया क्लाउड पॉइंट। और टेम्परेचर जब हम लोअर कर देंगे, व्हेन टेम्परेचर इज फर्दर लोअर, और टेम्परेचर घटा देंगे, वैक्स का सेपरेशन का अमाउंट बढ़ेगा। वैक्स का सेपरेशन का अमाउंट जब बढ़ेगा, वैक्स का अमाउंट इसमें बढ़ेगा, अब क्या हो गया कि वैक्स के बीच में आयल आ गया। अब आयल जब वैक्स के बीच में आ गया तो ट्रैप हो गया, ट्रैप हो गया। जैसे नारियल देखते हैं ना, पानी रहता है, ऊपर से कवर रहता है, सेम है, पानी इसमें ट्रैप हो गया, आयल ट्रैप हो गया। अब फ्लो नहीं करेगा, तो आयल का फ्लो बंद हो जाएगा। आयल का फ्लो बंद हो गया मतलब उसमें आयल नहीं है, आयल है, बट आयल इज ट्रैप्ड, अब फ्लो नहीं कर सकता है। अब पोर उसको फ्लो, इट इज ट्रैप्ड इन वैक्स। पोर पॉइंट क्या है, आफ्टर क्लाउड पॉइंट व्हेन टेम्परेचर इज लोअर्ड, आफ्टर क्लाउड पॉइंट when temperature is further lowered, temperature is further lower, a stage is reached at which air stops flowing. जिस टेम्परेचर पर आयल का फ्लो बंद हो गया, आयल का फ्लूइडिटी बंद होगा, वही है पोर पॉइंट। द पोर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच आयल स्टॉप्स फ्लोइंग। So pour point is the temperature. Pour point is the temperature at which oil starts flowing. मतलब हुआ कि पोर पॉइंट पर आयल का फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है।
at 4 point, ion loses its flow characteristics. आयन का काम है फ्लो करना. It loses its flow characteristics. Loses flow characteristics. Ion loses its ability to flow. Ability to flow. Okay. 4 पॉइंट को हम लोअर करते हैं, नहीं तो फ्लो बंद हो जाएगा. उसके लिए 4 पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं. To lower the 4 point represents are added. To lower the 4 point, lower the 4 point, lower the 4 point, four point represents, ध्यान दीजिएगा, डिप्रेसेंट्स आ रहे हैं. डिप्रेसेंट्स जो है, पहला है अल्काइलेटेड वैक्स नेफ्थलीन, तो 4 पॉइंट डिप्रेसेंट क्या करता है? 4 पॉइंट डिप्रेसेंट क्या करता है कि फेज से प्रेशर को ये स्टॉप कर देता है और 4 पॉइंट को घटा देता है. तो इट स्टॉप्स फेज सेपरेशन एंड डिक्रीजेज 4 पॉइंट. इट स्टॉप्स फेज सेपरेशन, आसानी से फेज सेपरेशन बने होने देता है. इट स्टॉप्स फेज सेपरेशन एंड डिक्रीजेज 4 पॉइंट. वैक्स को एसोसिएशन होने से ही रोकता है. इट स्टॉप्स वैक्स एसोसिएशन, वैक्स एसोसिएशन. सो 4 पॉइंट इज रिड्यूस्ड. वैक्स जब सेपरेट नहीं होगा, वैक्स एसोसिएट नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, 4 पॉइंट घट जाएगा. 4 पॉइंट इज